बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। एक बार आप ये बना लिया ना, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इसके एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आज हम बनाएंगे तंदूरी बिरयानी और बहुत ही मज़े की है। सिंपल इजी रेसिपी, घर के ही मसाले से। देखिए तकरीबन ये है 750 ग्राम चिकन है, हड्डी के साथ है ये। और मैं छोटे छोटे पीसेस कराई क्योंकि बड़े पीसेस ज़्यादा नहीं ली। अगर आपको बड़े पीसेस में बनाना है तो बड़े पीसेस भी कर सकते, छोटे पीसेस ये आपकी मर्ज़ी है। चलिए अब देखिए इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालूँगी, देख लीजिए आप। अब तकरीबन इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। तकरीबन मैं इसमें छोटा चम्मच है इसलिए 2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो 1 टेबल स्पून डाल दीजिए। अब तकरीबन इसमें गाढ़ा दही डाल दीजिए 2 चम्मच भर के। देखिए थिक वाला दही ले लीजिए, 2 चम्मच डाल दीजिए। और अब इसमें 1 नींबू का रस डाल दीजिए। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है, विनेगर है, तो वो भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2 चम्मच भर के डाल दीजिए। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालूंगी मैं, जो देख लीजिए। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून होममेड तंदूरी मसाला है। और ये है लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच, नमक है आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये है होममेड मेरा खुशबूदार घर का गरम मसाला पाउडर है। और ये है चाट मसाला जो घर का ही बने हुआ है 1 चम्मच। और ये है ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। और ये है काली मिर्ची 1 चम्मच, फूड कलर है 1/4 चम्मच। ये सब चीज़ें इसमें डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसको तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से बोटी में हर वो गोश्त में लग जाए, जब्स हो जाए। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिला चुकी हूँ। अब तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दीजिए। इसके बाद इसको अच्छी तरह से तंदूर फ्राई करेंगे, बिना ओवन के, सिर्फ फ्राई पैन में। चलिए देखिए ये अच्छी तरह से मसाला मिल चुका है। अब इसको रख दूंगी। चलिए आधा घंटा हो चुका है। अब चूल्हे पे एक फ्राई पैन चढ़ा दीजिए क्योंकि ये बिना ओवन का तंदूर बन रहा। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त। घर के ही मसाले, देखें ना, आप कुछ भी नहीं करना। अगर आपको तंदूरी मसाला घर में नहीं बनाना है तो मार्केट का भी ले सकते हैं, लेकिन घर में जो बनाएंगे ना वो फ्रेश, उसकी बात थोड़ी सी अलग ही रहती है। चलिए तेल को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से गरम कर लूँगी मैं। अब लीजिए तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब ये एक एक बोटी चिकन की इसमें डाल दीजिए और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लीजिए। अच्छी तरह से इसको कलर दे दीजिए। तब तक इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ये अखनी में भी पकेगा। इस बात का ध्यान दिए, सिर्फ इसमें तंदूर कलर लाना है और कुछ नहीं। तकरीबन ये 80% या 75% तक भी पका सकते हैं, बाकी का चिकन मसाले में अखनी में पक जाएगा। चलिए अब इसको एक साइड में अच्छा कलर दूंगी मैं, इसके बाद इसकी साइड चेंज कर लूँगी। अब देखिए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इसकी साइड थोड़ा सा टर्न कर लीजिए। ये हल्का सा सीख चुका है, लेकिन इसको और थोड़ा सा कलर देना है। चलिए अब इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे ही, हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही पका लूँगी। देखिए इसी तरह से। अगर पीसेस बड़े रखेंगे तो भी अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन छोटे पीसेस, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे ही खाते हैं। अब ज़्यादा बड़े बोले तो अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं छोटे पीसेस कराई। बड़े पीसेस से भी बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। चलिए अब इसकी साइड चेंज कर लेके 1-2 मिनट के लिए इसको भी हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लूँगी। अब लीजिए इसका कलर देखिए अच्छी तरह से चेंज हो चुका है और हल्का सा इस पर देखिए एकदम से स्मोकिंग फ्लेवर भी आ चुका है। चलिए अब इसी तरह करके मैं सारे चिकन को तल लूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आपको आगे की रेसिपी बताऊँगी। और इसी तरह से हल्का सा कलर ला लीजिए, तभी इसमें बिरयानी में मज़ा बहुत आएगा। अब चलिए अखनी बनाते हैं। और तंदूर बिल्कुल रेडी हो चुका है, माशाल्लाह एकदम से तंदूर में बनाए जैसा बन चुका है। चलिए
अब देखिए थोड़ा सा मैं जो चिकन इसमें फ्राई करी थी ना, तंदूर जो बनाई थी ना, इसी में थोड़ा सा तेल और डाल दूंगी मैं, तकरीबन 2 चम्मच इतना तेल डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से गरम कर लीजिए और ये मसाला भी बिल्कुल ज़ाया भी नहीं होगा। और देखिए ये थोड़ा सा मसाला बच गया था तो मैं ये साइड में रखी क्योंकि ये अखनी में डालूँगी। अब देखिए अब इसी के अंदर तकरीबन एक बड़ा तेज़पत्ता डाल दीजिए तोड़ के, अगर छोटा है तो 2 ले लीजिए, अगर बड़े हैं तो 1 ले लीजिए। अब इसमें लौंग डाल दीजिए 4 अदद, हरी इलायची डाल दीजिए 3 अदद, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 बादियान का फूल और तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा डाल दीजिए, सॉरी शाज़ीरा। अगर आपके पास शाज़ीरा नहीं है तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। अब इसको हल्का सा भून लूँगी मैं ताकि मसाले ऑयल में अच्छी तरह से खुशबू छोड़ दें। अब ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसी के अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। देखिए पहले मसाले में भी डाले थे, अब इसी के अंदर से अगर आपके पास 1 टेबल स्पून है तो वो डाल दीजिए, मेरे पास छोटा चम्मच है इसीलिए 2 चम्मच डाली मैं इसमें। अब इसी के अंदर 4 से 5 अदद हरी मिर्ची को कूट लीजिए, कूट के इसके अंदर डाल दीजिए, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो मैं बता रही हूँ ना आपको वो डाल दीजिए। अब अदरक लहसुन को और हरी मिर्ची को अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि इसकी कच्ची बू जाने तक। अब देखिए ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी के अंदर 2 टमाटे की प्यूरी डाल दीजिए। 2 टमाटे ले ली मैं, इसको थोड़े से बड़े साइज़ में थे, अगर छोटे हैं तो 3 ले लीजिए। लेके इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। अब इसको मिक्स कर लीजिए और साथ ही में ना ये टमाटे डालते ना तभी दही भी डाल दीजिए, तकरीबन ये आधा कप से भी थोड़ा सा ज़्यादा दही है, ये डाल दीजिए। डाल के इसको अच्छी तरह से भून लीजिए, हल्का सा भूनिए। देखिए इस तरह से हल्लू हल्लू करके भूनिए, स्लो सॉरी, तेज़ मत। अब आप लोग बोलेंगे हल्लू हल्लू क्या है ये कुछ भी नहीं है, हैदराबादी लैंग्वेज है भाई हमारी। चलिए इसमें तकरीबन थोड़ा सा और दही डाल रही हूँ मैं। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मसाले डालूँगी। अब देखिए हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे जो देख लीजिए आप। अब इसमें जाएगा तंदूरी मसाला 1 चम्मच, इलायची पाउडर आधी चम्मच, चाट मसाला आधी चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, और ये है काली मिर्ची 1 चम्मच, और ये है होममेड गरम मसाला आधी चम्मच, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। ये तीखा कम या ज़्यादा आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसी के अंदर देखिए ये जो मसाला जो बचा था ना, अब ये भी डाल दीजिए। इसको फेंकना मत क्योंकि इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता। चलिए अब डाल के इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से भुनने के बाद इसमें बिरिस्ता डालेंगे। अब देखिए ये अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, तकरीबन 1 कप बिरिस्ता डाल दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी तल के मैं बिरिस्ता बना के रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो मेरे को आसानी हो जाती है बिरयानी पकाने। अगर आपके पास नहीं है तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज ले लीजिए, लेके बिरिस्ता बना लीजिए। बना लेके इसके अंदर क्रश करके डाल दीजिए। अब इसी के अंदर 1 नींबू का रस डाल दीजिए, चटपटा टेस्ट आता है इससे। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो विनेगर भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है तो विनेगर डाल दीजिए। 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए, ये आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब इसी के अंदर कोतमीर, पुदीना, थोड़े से हरी मिर्ची डाल दीजिए बीच में से कट लगा के। और ये बिरयानी ना आप चाहे तो अगर आपके पास रेस्टोरेंट है तो आप ये मेन्यू में रखिए, आपकी बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बिक जाएगी। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़े की बिरयानी है, और माशाल्लाह एक बार बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएंगे। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मिलते हैं। अब अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें जाएगा ये तंदूरी चिकन। अब इसको डाल के और इसका तेल वेल सब चीज़ें डाल दीजिए, जो भी है मसाला भी अगर है इसमें तो कुछ भी मत छोड़िए, सब डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी मैं। भुनाई करने के बाद और इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी मैं ताकि मसाले भी गोश्त में
चिकन के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। चलिए अब इसको भुनाई करने के बाद मिलते हैं। लीजिए माशाल्लाह से अखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस इतना ही पकाना है। चलिए अब बनाते हैं, अदहन की तैयारी करते हैं। और देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। चलिए अब अदहन चढ़ाते हैं। अब देखिए पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, क्योंकि मैं पहले से ही ये गर्म करने रख चुकी थी। अब तकरीबन इसमें नमक डालूंगी, 3 से 4 चम्मच नमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही रखिए। ये जब पानी चावल नितारते ना या छानते ना, तब ये बिल्कुल निकल जाएगा, खारा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा सा पानी नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखिए। अब इसमें कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची डाल दीजिए। अगर डालना है तो डालिए, ना तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक तेज़पत्ता डाल दीजिए और बादियान के फूल 2, एक बड़ी इलायची, हरी इलायची 3 अदद, लौंग है 4 से 5 अदद, दालचीनी है 1 टुकड़ा, और ये है शाही ज़ीरा 1 चम्मच भर के। अब इसी के अंदर एक नींबू का रस डाल दीजिए। चूल्हे को कम कर दीजिए और तकरीबन मैं जितना चावल है ना उतना ही जितना गोश्त है ना उतना ही चावल ले चुकी हूँ मैं। लेके पहले से ही तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगने रख चुकी थी मैं। चलिए अब इसके छिलके भी इसके अंदर डाल दूंगी मैं, और इसी में जाएगा तकरीबन 1 चम्मच भर के दही, आज क्या हो गया कि एक बोलने का एक पूरी में भी ऑयल जाएगा, सॉरी। अब देखिए ये भिगे हुए चावल इसके अंदर डाल दीजिए, बासमती चावल। अगर आपको सादे चावल से भी बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन बासमती से बनाने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं, और चावल को तकरीबन 90% तक पका लूँगी। और इसको 90% तक ही पकाइए, ज़्यादा मत पकाइए, नहीं तो चावल आपके एकदम से टूट जाएंगे और एकदम से चिपक जाएंगे। इसीलिए इस बात का ख्याल रखिए, 90% पकाइए, बाकी के 10% ना आपको दम पे भी पक जाएगा, 90 या 85% तक परफेक्ट पक जाएगा। लीजिए तकरीबन ये 80% तक पक चुका है चावल, देखिए इस तरह से। अब इसको छान लूँगी मैं, इसके बाद बिरयानी की लेयरिंग करते हैं। चलिए अब इसकी लेयरिंग करते हैं। और देखिए मैं नीचे तवा रख चुकी हूँ और इसके ऊपर पतीला रखी हूँ, और थोड़े से चावल है इसके अंदर। अब इसी के अंदर अखनी डाल दूँगी। कौन सी अखनी? ये तंदूरी अखनी जो बनाए थे ना, ये डाल दूँगी इस तरह से, और मैं ये बिल्कुल पूरी डाल दूँगी। चलिए अब इसकी लेयरिंग कर लेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से देखिए। अब देखिए ये डालने के बाद अब इसी के ऊपर ये सारे चावल डाल दीजिए, और इसमें से मैं तेज़पत्ता निकाल चुकी हूँ, और अगर आपको अक्खे मसाले ज़्यादा नहीं होना है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए, और इसमें मैं कलर बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि ये तंदूरी में ही कलर माशाल्लाह से अच्छा रहता, इसलिए डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके ऊपर देखिए हल्का सा बिरिस्ता लगाऊंगी, मैं डालूंगी थोड़ा सा। अब इसमें तकरीबन 2 चम्मच देसी घी, ये होममेड मैं जिस तरह से घर में बनाती हूँ ना वही घी है, दानेदार और खुशबूदार। अगर इसकी रेसिपी देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए आप। आपको सिंपल तरीके से ही मलाई से घी किस तरह से बनाते घर में ही तैयार हो जाएगा आपका ढेर सारा घी। चलिए अब इसको ढक्कन लगा दूंगी मैं। ढक्कन लगा के तकरीबन 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही दम दूंगी, इसके बाद इसका दम हटाऊंगी। चलिए 25 मिनट के बाद मिलते हैं। लीजिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से दम हो चुका है। लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद सर्व कर दूंगी, चूल्हे को कर दूंगी बंद। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट के बाद इसीलिए मिलना है, अगर आप तुरंत ही चावल में चम्मच मिलाएंगे ये बिरयानी को मिक्स करने जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा कि आपके चावल टूट सकते हैं। इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, ये नॉर्मल पे आ जाइए, इसके बाद फिर मिक्स करना चावल को। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको मैं सर्व करके बताऊंगी। और देखिए माशाल्लाह चावल खिला खिला और इतनी मज़े की बिरयानी बनी है, ज़रूर बनाइए।
और देखिए इसको कलर बिल्कुल मत डालिए क्योंकि अखनी में ही कलर रहता। और देखिए माशाल्लाह खिला खिला चावल एकदम मसालेदार ज़बरदस्त तंदूरी बिरयानी। चलिए अब इसको सर्व करके दिखाऊंगी। लीजिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तंदूरी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसको रायता भी नहीं होना चाहिए और ग्रेवी भी नहीं, सिर्फ बिरयानी ही मज़ेदार। ये बहुत ही जायकेदार फ्लेवरफुल मसालेदार ज़बरदस्त तंदूरी बिरयानी रेडी हो चुकी है। और इस मसाले की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखिए, इससे ही इसका जायका बहुत ही मज़े का आएगा। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। कोई भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और प्लीज़ थोड़ी सी अगर पसंद आ गई तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपके ग्रुप में। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह और धमाकेदार बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आऊँगी। ये मेरे स्टाइल में तंदूरी बिरयानी है, आप देख लीजिए कहीं भी यूट्यूब पे भी। और इसके चावल देखिए माशाल्लाह से, देखिए एकदम से खिले खिले, बिल्कुल टूटे भी नहीं, माशाल्लाह से एकदम से खिले खिले चावल। खाने में भी उतनी मज़े की है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, आपका ख्याल रखिए, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे, अपनी फैमिली के साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।